हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ राइज द एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड और बेस को हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम साल्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो साल्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण नमक। तो साधारण नमक के बारे में सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाँ, सोडियम क्लोराइड। और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला NaCl। सबको पता है ना? बिल्कुल। तो अब इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है? NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। ठीक। अब एक और चीज है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है। आप अपना जो बुक देखोगे उसमें गांधी जी का चित्र छपा हुआ है और उसमें वो यात्रा कर रहे हैं, दांडी यात्रा। ठीक है। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नमक के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अब साधारण नमक में हमारा क्या है? एक तो इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, बनता कैसे है, प्राकृतिक रूप में हमें कैसे मिलता है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आंदोलन गांधी जी के वाला दांडी यात्रा, ठीक है ना, और इसकी जो अभिक्रिया है ये हमें याद रखनी है। इसके बाद आते हैं इसके उपयोग। तो साधारण नमक के उपयोग, एक बेसिक सा उपयोग तो सब जानते हैं भाई, नमक के बिना भोजन बेकार। तो नमक में भाई साधारण नमक का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो नमक में नहीं सॉरी भोजन में साधारण नमक का उपयोग होता है, ठीक है ना। नमक के बिना क्या है? भोजन बेकार होता है। तो भोजन में आपका साधारण नमक का उपयोग होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाने में, वाशिंग सोडा बनाने में, व्यंजक चूर्ण बनाने में और बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बनाने में साधारण नमक का उपयोग होता है। तो ये उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और इसका जो बनाने का मेथड है, ठीक है, उसमें जो अभिक्रिया है उसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, मेथड है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसको अच्छे से हमें समझना भी है, ठीक है। और कोशिश हम यही करेंगे कि अभी ये अच्छे से हमें समझ में आ जाए, जिससे कि हम बोर्ड में इसको लिख सकें, ठीक है, जो भी पूछा जाता है हम बोर्ड में अच्छे से कर सकें। अब है सोडियम क्लोराइड कि देखो ये बनता कैसे है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आपको क्या प्रवाहित करना है? विद्युत प्रवाहित करना है। क्या? विद्युत प्रवाहित करना है, बस। कितना सिंपल है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ठीक है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है वो किस किस में वियोजित होता है? एक तो वो वियोजित होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो निर्मित उत्पाद हैं, क्लोरीन को क्लोर कहा जाता है और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको आप क्या कहते हो? क्षार। अब समझ में आया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो निर्माण वाली जो अभिक्रिया है वो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? वो यही रीजन है, ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन मिलता है जिसको क्लोर कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसको क्षार कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें कौन किस पर प्राप्त होता है ये भी ठीक है, अपने को बहुत जरूरी है जानना कि किस पे क्या मिलता है। जैसे एनोड पे हमें क्लोरीन मिलता है और कैथोड की तरफ ही हमें हाइड्रोजन और आपको NaOH मिलता है, ठीक है। देखो ये इसका चित्र है, इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एनोड है, ठीक है।
अब ये पॉजिटिव है और ये आपका एनोड है और ये कैथोड है, यानी ये नेगेटिव पे आपको देखो हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है, क्लोरीन किस पे, प्लस पे। तो ये भी याद रखना है कौन प्लस पे मिलता है और कौन माइनस पे, ठीक। अब आते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग में हमें जो देखना है वो मेन क्या होता है, 3 उपयोगों को तो कंपलसरी याद ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो लिखना होता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, उत्पाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, तो इन सब के अलग अलग उपयोग हैं और वो सभी हमें याद करने हैं, क्योंकि इनके उपयोग एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपको पूरा क्वेश्चन भी उपयोग पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बताइए, ठीक है, क्लोर क्षार क्रिया में प्राप्त क्लोरीन का उपयोग बताइए, क्लोरीन के क्या उपयोग होते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लेता है। तो भाई हमें क्या है ना, इनको लर्न करना है और ऑब्जेक्टिव में कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई धातुओं से ग्रीस यानी ग्रीस को हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक, कागज यानी कागज उद्योग ले सकते हो, फाइबर उद्योग ले सकते हो, ठीक है ना, कृत्रिम फाइबर बना। अब बात करते हैं क्लोरीन के उपयोग। तो क्लोरीन का उपयोग जल को स्वच्छ करने में, स्विमिंग पूल में रोगाणुनाशक के रूप में, सीएफसी के रूप में। क्लोरीन के उपयोग बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, मार्गरीन के निर्माण में, ठीक है, खाद बनाने में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में है, औषधियां बनाने में होता है और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो ये हमें अब अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगर हम इनको याद नहीं रखते हैं तो हम अपना कम से कम 1 नंबर तो मिस कर ही देंगे, यानी 1 नंबर से हमें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया, और इसके जो उपयोग हैं तीनों जो प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं बहुत ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज अपने को याद करनी ही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो विरंजक चूर्ण है हमारा CaOCl2। विरंजक चूर्ण यानी इससे आपको समझ आ रहा होगा कि रंग उड़ाने वाली कोई चीज है ना। तो विरंजक चूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही अच्छा है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कोई भी चीज है तो अपने को उसका रासायनिक नाम और उसका फॉर्मूला, ये चीजें तो आनी ही चाहिए। बात आई विरंजक चूर्ण की, ठीक है, जैसे ही मैंने विरंजक चूर्ण बोला आपके दिमाग में टच होना चाहिए भैया कि क्या है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला क्या है CaOCl2। तो ये चीज आपके दिमाग में टच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, देखो इनको आप जो लिखते हो ना निर्माण की विधि है, इनमें कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि भाई विरंजक चूर्ण है, रासायनिक नाम क्या है इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, ये चीजें देखनी है, यानी केमिकल जो फॉर्मूला है वो देखना है, केमिकल नेम देखना है आपको, फिर देखना है ये बनता कैसे है। अब बनता कैसे है भैया, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन गैस और शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। कैसे भैया, क्लोर क्षार अभिक्रिया की थी ना अभी ऊपर, तो उसमें क्लोरीन गैस मिली थी नहीं मिली थी, हाँ मिली थी, और शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है क्लोरीन, इन दोनों की आप अभिक्रिया कराते हो तो CaOCl2 बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, ठीक है, और अपने को पानी मिलता है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हो आप, जल देख रहे हो तो इट मीन जल को शुद्ध करने में, ये आप देख रहे हो कागज है, कपड़ा उद्योग है, ठीक है। तो ये 4 तो आपको ये चित्र देख के याद हो गए, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग एक आपका हो गया वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग के बाद आप ले सकते हो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में होता है, ठीक है। देखो कागज उद्योग ये है, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में,
और पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने में। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। व्यंजक चूर्ण का उपयोग या पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने में, ठीक है। फॉर्मूले दे रखे होते हैं, उनमें टिक करना होता है, ठीक है। या फिर ये दे रखा ऊपर दे रखा होता है व्यंजक चूर्ण का उपयोग, और कई सारे ऑप्शन देने होते हैं, उसमें आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग किस किस में होता है, ठीक है। देखो अपने को बेसिक है भाई, कोई भी जैसे साल्ट अपने जितने भी हैं, साधारण नमक था, बनता कैसे है, सबसे पहले साधारण नमक, केमिकल नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला, बनता कैसे, उपयोग क्या है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नाम, ठीक है, और वो तो है ही है उसका। दूसरा भाई बनता कैसे है, इसमें जो उत्पाद है उसमें थोड़ा बड़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो उसमें जो उत्पाद थे तीनों उत्पादों के उपयोग, ठीक है। उसके बाद हम व्यंजक चूर्ण पे आए, तो व्यंजक चूर्ण का केमिकल नाम, केमिकल फॉर्मूला, बनता कैसे है, बना कैसे था, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस थी उसकी अभिक्रिया ने किससे कराई, शुष्क बुझे हुए चूने से कराई, भाई बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण। फिर उसके उपयोग। अब आते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है आपका वो बनता कैसे है, तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। मैंने कहा ना सबसे पहले आप देखो रासायनिक नाम, तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ये चीज आपको याद रखनी है। याद हो गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला NaHCO3। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी यहां तक आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी उपस्थिति में NH3 प्रवाहित करने पर, यानी अमोनिया आप प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। बस सिंपल है ना। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। फिर बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अमोनिया गैस हम प्रोवाइड करते हैं, तो भैया क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसके बाद करते हैं उपयोग की। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में खस्ता कचौड़ी रसगुल्ला आदि बनाने में किया जाता है। ये उपयोग इसका फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो आप यहां पे देख रहे होंगे ये बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर बनता है इसका, ठीक है। ये केक है, ये खस्ता कचौड़ी है आपका, और ये अग्निशामक है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो इनके बनाने में इसका उपयोग होता है और ये अपने को याद रखना है। यह एक दुर्बल क्षारक भी है, इसलिए इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में भी होता है, ठीक है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, एंटासिड क्या होते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, यानी आग बुझाने वाला यंत्र। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो। अब बेकिंग पाउडर का निर्माण एक बार देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का एक टार्टरिक अम्ल जैसे बेकिंग जो सोडा है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया एक टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के साथ करानी होती है। कोई मंद खाद्य अम्ल है जैसे टार्टरिक अम्ल है वैसा ही कोई हो, तो जब हम कराते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, और ये इसकी अभिक्रिया है NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब ये यहाँ पे जो हमने अम्ल लिया है वो टार्टरिक अम्ल जैसा कोई मंद खाद्य अम्ल है, खाए जाने वाला अम्ल है, जो ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डालता है, क्योंकि खाए जाने वाला अम्ल तो डालेगा नहीं भाई, ठीक है ना। तो उसकी अभिक्रिया कराते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है या गर्म किया जाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर को आप ये देखो जल में मिलाओगे या गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। भैया किसका निर्माण होता है, कार्बन डाई, जिसके कारण आपकी जो पाव रोटी है, क्या है आपकी पाव रोटी या केक में खमीर या जो भी चीजें ये फूल जाती हैं, ठीक है। या ये इसमें इससे क्या होता है, पाव रोटी या केक, ठीक है, या खमीर फूल जाता है, इससे ये मुलायम और स्पंजी भी हो जाता है। देखा ना, इस टाइप स्पंजी टाइप का हो जाता है, ठीक है, मतलब दब सकता है, ठीक है। जैसे आपने ये केक देखा होगा, पेस्ट्री वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये आपका हो गया भाई बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। अब बात अपन करते हैं
धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब धावन सोडा, ठीक है। तो धोने का सोडा जो है, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, क्या है? Na2CO3 10H2O, ओके। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हो तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का जब आप क्रिस्टलीकरण करोगे तो धोने का सोडा, यानी इसमें दो अभिक्रियाएं। ये आपका है बेकिंग सोडा, गर्म किया, क्या मिला? Na2CO3, ठीक है। जब हमने Na2CO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराई? 10H2O के साथ, क्या मिला? Na2CO3 10H2O, यानी धावन सोडा, धोने का सोडा हमें मिल गया। तो धोने के सोडे का निर्माण आपको ध्यान रखना है किस तरह से होता है। इसका सबसे पहले इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, जब इसका नाम आता है सोडियम कार्बोनेट ही लिखा छोड़ आते हैं, फॉर्मूले में भी गलती करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, गलती नहीं करनी है। क्या लिखना है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऑप्शन में, ठीक है, होता है। और एक नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो सोडियम कार्बोनेट लिख के नहीं आना है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता कैसे है? बेकिंग सोडा को आप जब भी गर्म करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण जब आप करते हो तो धावन सोडे का निर्माण होता है। वॉशिंग सोडा क्या है, इसके उत्पादन कैसे होते हैं? देखो ये आपको यहाँ पे इसका दिख रहा है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपको वॉशिंग सोडा का चित्र है, इस टाइप का होता है। अब इसके उपयोग देखो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना। इससे क्या है ना, आपको इसलिए ये चीजें ऐड की हैं, इससे क्या है आपको दिखते ही पता चल जाएगा, मतलब दिमाग में टच कर जाएगा कि हाँ भाई इसका उपयोग इसमें होता है। तो एक तो इसका जो सबसे मेन उपयोग है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धावन सोडे का। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने में होता है, भाई ये साफ सफाई वाली चीजें हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो अब तक जो हमने कवर किया वो आपका हो गया ये धावने का सोडा, यानी धावन सोडा। अब देखो क्रिस्टलन जल यहाँ पे आया था ना, क्रिस्टलीकरण, तो कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि क्रिस्टलीकरण होता क्या है ना। तो क्रिस्टलन जल से हमें समझ में आ जाएगा, जो देखो कोई भी सूत्र है, यानी लवण का कोई इकाई सूत्र जो होता है, उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या कोई क्रिस्टलन जल कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण क्या होता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया कराना होता है। तो देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे ऊपर हम देखें, यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे ये 1H2O क्या है, 1Y2H2 है ना, ये क्रिस्टलन जल हो गया, ठीक। तो अब जो लास्ट अपना रह रहा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कई बार मैंने इसको देखा है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन आते हैं और बाकी जो एग्जाम है उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। देखो ये आप चित्र देख के समझ रहे हो ना, पीओपी कराते हैं। ये देखो, ये हड्डी वगैरह जब टूट जाती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर उसको सीधा करने के लिए मूर्तियां बनाने में उपयोग होता है गणेश जी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले नाम अपने को पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। फिर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि भाई जब तक जिप्सम का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो भाई कैसे गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। इसको हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो मिलता है हमें CaSO4 1H2O, CaSO4 हाफ H2O, सॉरी 1H2O नहीं है, प्लस 1, ये आपका हो जाएगा वाटर है 1/1/2 H2O, ठीक। यानी आप इसको लिख सकते हो 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, अब इसका उपयोग भाई डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने में, ठीक है, ये आप देख ही रहे हो, सतह को चिकना करने में, ठीक है ना, ये
खिलौना व सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना था यहाँ तक। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज के अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसमें क्या है, अपन बेसिक जो क्वेश्चन वैसे वाले हैं वो अपन ले लेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन तो आपको जब अपन ने टॉपिक क्लियर कर लिए ना सारे जो भी थे, वो क्वेश्चन तो आपको अपने से ही आ जाएंगे। ठीक है, देखो आपने अदर टीचर्स के अगर आप YouTube पे वीडियो देखो तो आपको केवल टॉपिक ही मिलेंगे, जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे, या फिर आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे बुक के। टॉपिक और क्वेश्चन दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टॉपिक के साथ देखो क्वेश्चन तो आपको देते ही हैं, उसके बाद अंदर से जो टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बात कह दूं, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप अगर हमारे वीडियो से तैयारी कर रहे हो, हमारे YouTube चैनल पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और हमारा क्या ये आपका YouTube चैनल है। ठीक है, तो यहां से जब आप तैयारी कर रहे हो साइंस की या मैथ की, ठीक है, 10th क्लास के भी वीडियो अपन अपलोड कर पा रहे हैं, टाइम अपने पास अभी नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी एक्स्ट्रा मॉडल गाइड या कहीं किसी ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है अगर आप यहां से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन रेगुलर आपको वीडियो देखने होंगे। ठीक है, अगर वीडियो लेट पड़ रहा है तो आप उसको पुराना रिवाइज कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले। और मैंने आपको बोला 1 महीने से पहले आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे टोटल साइंस और मैथ के। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो CaOCl2 क्या है, CaOCl2 का नाम क्या है, इसका विरंजक चूर्ण अभी हमने किया था। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण क्या था, वही शुष्क बुझा हुआ चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का उल्टा है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का, भाई दावन सोडा है ना, दोने का सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा ना। और इस अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया तो हमने भाई की है, अभी ऊपर है ना, NaH2NaHCO3 आप लिखोगे Na2CO3 बन गया। ठीक है, यह अभिक्रिया तो अपन ने की थी। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आप जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो सीधा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक, POP नमी से क्रिया करके जिप्सम बनाता है, इसलिए इसे आर्द्ररोही बर्तन में रखते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो नमी से क्रिया करता है, क्या बनाता है, जिप्सम। इसलिए POP यानी सीमेंट वगैरह जो भी चीजें होती हैं इनको हमेशा हम कैसे में रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन, मतलब जहाँ पे नमी ना हो। ठीक, तो अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें ये आपका नेक्स्ट वीडियो ही आएगा इस चैप्टर का, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश और अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर 3rd। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी चीज में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड और अन्य लोगों को भी ये वीडियो मिल सके, उनको अच्छी चीज़ का लाभ सबको मिले, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और साथ में अगर बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो उसको भी कीजिए, नहीं तो भैया नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलने का। ठीक है ना, तो भाई आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।